जो भगवान का शब्द अवतार है उसके बारे में कुछ भी कह सकूं। इसीलिए आप सब जो महाभागवत परमहंस बैठे हुए हैं इस कॉल में, उन सबके मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मेरे सभी वैष्णव ठाकुर की जय। तो आप सबसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि यू गिव योर हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स टू मी as well as to the entire Nitaya Free team so that we can serve you in the best of our capacity। और जो भी कोई मिस्टेक्स हो जाए उसके लिए आप हमें क्षमा करिए। चलिए, by taking the blessings of our founder Acharya, his divine grace, अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रमन लाल जी की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। तो श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज हम हर बार सुनते हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते हैं कि प्रभुपाद ने कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ हमें दिया है कि जो है नित्यम भागवतम सेव्या, प्रभुपाद ने हमें बोला। तो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। रामानुजाचार्य के संप्रदाय में जब अलवर्स हुए साउथ इंडिया में, जो ग्रेट डिवोटीज ऑफ विष्णु और विच आर आल्सो कॉल्ड अलवर्स साउथ इंडिया में, वेरी पॉपुलर वैष्णवास, तो वहीं पर उनके राज्य में एक बहुत ही सिंपल डिवोटी थे जो बहुत पॉपुलर हुए बाद में, जिनका नाम था विष्णु चित्त। तो विष्णु चित्त जो है अपने पास के मंदिर में ही डेली श्रीमद् भागवतम कथा सुनने जाते थे। तो वहां पर एक बार कथा हो रही थी कि किस प्रकार जो है कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़ के मथुरा में एंटर करते हैं, तो उनको कुब्जा को उद्धार करते हैं। कुब्जा उनको वेलकम करती है बाय अप्लाइंग सैंडलवुड पेस्ट टू द ब्यूटीफुल बॉडीज ऑफ कृष्ण एंड बलराम। और उसके बाद जो है वो कैसे धोबी का वध करते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप चले जाते हैं सुदामा फ्लोरिस्ट के घर में। तो ये सुदामा वो सुदामा नहीं है जो वृंदावन में द्वादश गोपाल थे, जैसे स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, श्रीदामा, और ये ना ही वो द्वारका वाले सुदामा है जिनको भगवान बहुत सारा चिड़वा खाने के बाद बहुत सारा ऑपुलेंस दे देते हैं। ये वो सुदामा है जो मथुरा के फ्लोरिस्ट होते हैं, और वो बहुत सुंदर सुंदर गार्लैंड्स बनाते हैं रोज डेली भगवान की सेवा के लिए। और जैसे वो देखते हैं कि स्वयं कृष्ण बलराम उनके घर में एंटर हो गए हैं, तो वो इतने ज्यादा हम्बल और प्लीज्ड हो जाते हैं कि भगवान को जितनी उनके पास सुंदर मालाएं होती हैं सबसे पहले कृष्ण को पहनाते हैं, फिर उसके बाद आदि गुरु हमारे बलराम जी को पहनाते हैं, और फिर उसके बाद जितने भी काउहर्ड बॉयज होते हैं उनको सारे जो है सुंदर मालाएं पहनाते हैं, भगवान को आसन देते हैं। उनके पास और कुछ भी सर्व करने के लिए नहीं होता, पर भगवान को अपनी इसी सेवा से प्लीज कर देते हैं, और भगवान उनको ढेर सारे बेनेडिक्शंस देते हैं कि ना केवल इस लाइफ टाइम में बल्कि फॉर इटर्निटी यू विल ऑलवेज हैव ऑपुलेंस, गुड लाइफ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा जो विष्णु चित्त होते हैं द्रवित हो जाते हैं, और वो फटाफट घर जाते हैं और एक डीटी को खरीदते हैं पहले तो, और अपने घर में एक सुंदर सा गार्डन बनाते हैं, एक बगीचा बनाते हैं, उसमें सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के पुष्प, लताएं सब खिलाते हैं, और फिर डेली भगवान के लिए अपने हाथों से एक सुंदर सी माला बनाते हैं, और धीरे धीरे बना के उनको ऑफर करते हैं प्यार से। तो ये उनकी डेली की एक्टिविटी थी, और फिर ओवर द इयर्स उनके इतने ज्यादा रिफाइन हो गए उनके स्किल्स कि वो बहुत सुंदर सुंदर माला डेली बनाने लग गए, और इसको बनाने से और सेवा करने से ही उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, और बहुत एलिवेटेड डिवोटी बन गए। इतना हो गया कि जो डीटी थे वो उनसे बात करने लग गए। तो एक बार जब राजा ने अनाउंस किया कि पूरे शहर में सारे स्कॉलर्स इकट्ठे हो जाओ और डिबेट करो, और जो विन करेगा वो मेरा गुरु बनेगा। तो विष्णु चित्त जो है
उस टाइम पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा गार्डनर हूं। लेकिन डीटी ने उनको ऑर्डर किया कि मैं तुमको ऑर्डर कर रहा हूं, जाओ और वहां पर डिबेट में पार्टिसिपेट करो। तो स्कॉलर्स की सभा में जब सब लोग बोल चुके होते हैं, डिबेट कर चुके होते हैं, और जब विष्णु चित्त का नंबर आता है तो वो सिर्फ आंख बंद करते हैं और उनका भगवान की सेवा करने से इतना भगवान उनको एम्पावर कर देते हैं कि वो इतना अच्छा भगवान का डिस्क्रिप्शन करते हैं, भक्ति भाव का डिस्क्रिप्शन करते हैं, कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है, इतना रस उनकी कथा में आता है कि जो है गुरु भी, जो राजा होते हैं और जो बाकी जितने भी सम्राट ब्राह्मण वहां बैठे होते हैं, वो सब इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, सब उनको बो डाउन करते हैं। और राजा तुरंत ही उनको डिक्लेयर कर देता है, फ्रॉम टुडे यू विल बी द गुरु, यू विल बी द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ मी एंड माई इंटायर फैमिली। और फिर उनको कहते हैं कि आप मेरे पैलेस में आके रहिए, आप मेरे गुरु हैं। लेकिन विष्णुचित मना कर देते हैं कि मैं अपने डीटी को और अपने गार्डन को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर बाहर नहीं आऊंगा। मैं आपको रोज यहाँ पर ज्ञान देने आऊंगा, पर मैं सेवा अपनी छोटी सी कुटिया में ही रह के करूंगा। और इसी तरह जो है आगे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे स्वयं लक्ष्मी देवी उनके घर में प्रकट होती हैं एज अ चाइल्ड विच वॉज नोन एज अंडाल। और वो जो श्रीरंगम क्षेत्र है, वहां पे जो रंगनाथ टेम्पल है, वो रंगनाथ जी की इटर्नल कॉन्सर्ट बनती है, उनसे उनका विवाह होता है, और उन्हीं की डीटी में बाद में उनकी बेटी अंडाल मर्ज हो जाती है। और बहुत सारी इसकी बड़ी कथा है, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। तो पॉइंट इज दिस कि नित्यम भागवत सेवया, विष्णु चित्त के अंदर ये जो सेवा का भाव है, ये कृष्ण का भाव है, या जो अर्चनम के प्रति आसक्ति है, वो बिल्कुल भी ना आती अगर वो श्रीमद् भागवतम का नित्यम कथा श्रवण नहीं सुनते। तो पॉइंट इज दैट कि हम लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है बहुत ही ज्यादा इसका डीप मीनिंग है, हमसे नहीं होगा, बहुत वॉल्यूमिनस है, इतने सारे कैंटोस नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ में आ रही। पर सिर्फ भगवान ने जो प्रोसेस बनाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि सिर्फ हमें अपने दोनों कानों से सुनना है। बिकॉज ये भी कहा जाता है हियर वाइल यू आर हियरिंग, कि जब हम सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तो अटेंटिवली उसको सुनिए, क्योंकि यही जाके श्रवणम की जो इसमें बताया था, श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतोस्त्रोय अब्रानी विद्नोति सुभत सताम, कि सिर्फ सुनने से ही हमारे हृदय में जितने कलमश हैं उसका क्लेंजिंग हो जाएगी और हमारे अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। चलिए, तो हरे नाम एव केवलम, तो जो हम लोगों को पता ही है कि जो हरि नाम है वो ही हमें लेके जाएगा भगवत धाम। इसीलिए हमारा चैंटिंग शुड बी आवर फर्स्ट प्राइमोस्ट ऑफ प्रायोरिटी, सबसे पहली बात। और बहुत ही केयरफुल, सावधान होके और प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए। मुचि है शुचि है यदि कृष्ण भजे, शुचि है मुचि है यदि कृष्ण तजे, हरे नाम में केवलम। और जो भी सुने उसको सबको सुनाए, शेयर करें, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, और उनकी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो, थर्ड फोर्थ हम कर चुके हैं, अभी हम फिफ्थ कैंटो पे यानी कि भगवान की नेवल पे यानी कि नाभि पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम ये फिफ्थ कैंटो कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने किया राजा प्रियव्रत का, कैसे नारद मुनि की शेल्टर लेने से भगवान उनको एम्पावर करते हैं और अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं सन गॉड, और उनकी चैरियट ने पूरे यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया इन 7 आइलैंड्स एंड 7 ओशंस, जिसमें से हम जो है पहला जो जम्बू द्वीप है उस पे रहते हैं। फिर सेकंड आया अग्निधर की स्टोरी, जहां पे हमने देखा कि कैसे वो एक हेवनली डैम्सल पूर्व चित्ती के कंट्रोल में आ जाते हैं, एजिटेट कर लेते हैं, अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनकी वजह से वो लैंड अप हो जाते हैं पितृ लोक में। फिर हमने देखा कैसे जो ग्रेट किंग है नाभि,
तो ही वॉज वेरी कैरिस्मेटिक किंग, और वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं, विष्णु को जो है वहां प्रकट हो जाते हैं और एक पुत्र की कामना करते हैं। ही वॉन्टेड टू हैव अ सन एग्जैक्टली लाइक गॉड। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा, नो वन इज लाइक मी, सो आई शैल एक्सपैंड एज योर सन, कि मैं ही आपके पुत्र रूप में आऊंगा। और भगवान की प्लेनरी पोर्शन ऋषभ देव प्रकट होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टाइम किया कैसे ऋषभ देव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने उनके बारे में करा कि उनके कैसे जो है, he was shut ऐश्वर्यपूर्ण because he was the form of the Lord, so he had all the qualities of the supreme Lord, and Nabi named him ऋषभ क्योंकि he was the best of human beings। और फिर इंद्र उनसे एनवी करते हैं और रेन स्टॉप कर देते हैं, लेकिन जो है हमारे ऋषभ देव वो रेन को प्रकट कर देते हैं भारतवर्ष में। और नाभि का वात्सल्य रस डेवलप हो जाता है, जो पहले उनका मेटीरियल डिजायर था, फुलिश डिजायर था टू कॉल द लॉर्ड टू द मेटीरियल वर्ल्ड, लेकिन वो भगवान से कांटेक्ट में आने की वजह से प्यूरिफाई हो जाते हैं और भगवान से वात्सल्य प्रेम को डेवलप कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा कि नाभि जो है बद्रिक आश्रम में जाके मेरू देवी के साथ अपना वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसके बाद जो है राजा ऋषभ देव बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। Why Nabi enthroned ऋषभ देव? Because of the two reasons, कि वो पॉपुलर थे अमंग सिटीजन्स, और दूसरा कि वो सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्वालिफाइड थे। और फिर इसके बाद हमने बताया था कैसे ऋषभ देव की आइडियल ब्रह्मचारी लाइफ और गृहस्थ लाइफ थी, और उनके 100 सन्स होते हैं। तो 100 सन्स में से 10 क्षत्रिय बनते हैं, जो 9 होते हैं महाभागवत बनते हैं, और जो 81 होते हैं वो बनते हैं परफेक्टली क्वालिफाइड ब्राह्मण्स। तो इस बात से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें पता चला कि क्या पता चला कि पीपल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड वर्क एंड नॉट बाय बर्थ। कि जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो। ऋषभ देव क्षत्रिय थे पर उनके 10 बेटे ही क्षत्रिय बने, बाकी जो है महाभागवत यानी कि नव योगेंद्र बने 9 और 81 ब्राह्मण बने। तो गुण और कर्म से चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभावचनम, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने देखा ऋषभ देव की क्वालिटीज, कैसे वो ब्राह्मण्स को फॉलो करते हैं और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं, सिटीजन्स को सेटिस्फाई करते हैं। और आज देखेंगे कैसे वो अपने सारे 100 सन्स को इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इट इज कॉल्ड द मोस्ट वाइटल सेक्शन ऑफ भागवतम, क्योंकि ये भागवत धर्म बताता है। ये हमको बताता है जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसमाइग्रेशन, लिबरेशन और भक्ति के बारे में। ट्रांसमाइग्रेशन की पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम क्यों होता है, दूसरा पॉइंट इससे मुक्ति कैसे जीवन से पा सकते हैं पुनरअपि जननम से, और तीसरा जो है भक्ति कैसे है करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हमने कर लिया प्रियव्रत, अग्निधर, नाभि, और अब हम कर रहे हैं लॉर्ड ऋषभ देव, ठीक है। तो ये 5th चैप्टर है हमारा, जो अभी आज हम कर रहे हैं, लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग्स टू हिज सन। तो पहले एक ओवरलुक कर लेते हैं चैप्टर का। So we start today's presentation by taking the blessings of our founder Acharya Param Guru Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai। जय ब्रजधाम की को मिले वृंदावन। चलिए, तो अभी हम 5th चैप्टर लॉर्ड ऋषभ टीचिंग्स टू हिज सन।
तो इसका एक ओवरलोड समझ चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग आज के दिन पूरा कवर कर नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं इसको हम समझने का प्रयास। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ टाइम। Yes, Mataji, your voice is audible. एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा गैजेट लगा रही हूँ, एक मिनट। पहले कहते भगवान के वृक्ष का ध्यान करना चाहिए, थोड़ा समय घर बार को छोड़ के भगवान में चरणों में नीचे का पादा। Recording in progress. So there is some internet problem and it is getting Hare Krishna, Mataji, your voice is breaking. let us try. तो इसमें चैप्टर में क्या बताया है कि सबसे पहले तो विष्णुदेव अपने जो 100 सन्स हैं अब उनको टीचिंग्स दे रहे हैं। हरे कृष्णा, माताजी, वॉइस नहीं आ रही है। इंटरनेट ना अनस्टेबल है आज यहाँ पे ना, लेट अस सी कितना होता है। आवाज आ रही है ना? चलो, तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो जो है जैसे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ट्रांसमिग्रेशन साइकिल को कैसे खत्म कर
सकते हैं, लिबरेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ अ लीडर, और इस हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? माता जी वॉइस ब्रेक होती है आपकी। Progress. हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? सबको आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी, आप Yes, माता जी। ओके फाइन, ठीक है। So there is internet problem and it is getting disconnected again. Okay, so I'll try my best. तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता रही थी वो ये है कि ऋषभ देव जब अपने बेटों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ही इज गिविंग इक्वल इंस्ट्रक्शन टू ऑल हिज सन्स. देयर इज नो discrimination whether they are Kshatriya or they are Mahabhagavats or they are Brahmans. Just like when Krishna gave Bhagavad Gita instructions to Arjun, so he gave it for Arjun, but it is meant for each and every one of us. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऋषभ देव का टीचिंग्स हैं एंड इट इज नॉट मेंट फॉर अस, इट इज इक्वली मेंट फॉर अस. और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ये भागवत धर्म है. धर्म तो साक्षात भगवत प्रणितम. जो धर्म है वो सिर्फ भगवान ही स्टैब्लिश कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस. और यहाँ पर स्वयं भगवान के प्लेनरी पोर्शन जो है ऋषभ देव जी हम सबको ज्ञान दे रहे हैं. So Rishabdev is the son of Nabhi. He's also called Nabhya. He's also called Adinath because he was the first lord in this lineage. He's called Yugadi Dev. He's the first Dev of the Yug. And he's called a force maker. Why? Because his teachings help us to cross the sea of innumerable rebirths and deaths. तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया टॉपिक्स हैं, ट्रांसमाइग्रेशन, लिबरेशन और भक्ति. इसके बाद वो ब्राह्मण्स को भी ग्लोरीफाई करते हैं और बाद में वो रेनंसिएट हो जाते हैं. ही गिव्स हिज ऑल हिज राज किंगडम टू हिज सन्स व्हिच वर द 10 क्षत्रियास एंड the main of their leader was Bharat Maharaj who ruled this entire Bharatvarsh. और उसके बाद he became an avdut and he started with his ayachak vritti. तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. आज हम कोशिश करेंगे उनकी कुछ फ्यू टीचिंग्स को अच्छे से पहले एब्जॉर्ब करने का. ठीक है, तो फर्स्ट ये है, कौन पढ़ना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू रीड? We have Teddy or we have Prashant. पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा. माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आप पढ़िए. ओके माता जी. ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी. मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, दैवी तपस्या के लिए है. मानव जीवन केवल भक्ति के लिए है. ओके, तो यहाँ पर अब ऋषभ देव को एस्टेब्लिश करना है कि भक्ति योग इज द सुप्रीम. तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो पहले स्टार्ट ये करते हैं फ्रॉम द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से, एंजॉयमेंट से, कि वी शुड नॉट प्रैक्टिस एज द गोल ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन विद अ ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी. मानव जीवन केवल भक्ति के लिए है. इसको पढ़िए आप. भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं.
मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। वर्स 5.5.1। ओके, तो यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये हमारे लिए बहुत बड़ा, जो कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौनो भाग्यवान जीव कृष्ण गुरु प्रसादे पावे भक्ति लता बीज, के ये मानव जीवन में ही है जहाँ पे पॉसिबल है हमें गुरु की शरण लेना, हमें भगवान का कृष्ण प्रेम मिलना। तो ये इट इज अ बीज, इट इज अ जस्ट मेन, जिसे कहते हैं कि मेन फोकल पॉइंट, जहां पर हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद के पर्पस देखेंगे। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सूकर तुल्य है। प्रभुपाद इज टेलिंग कि अगर हम जो है मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं करते तो वी आर लाइक डॉग्स एंड पिग्स। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उसका कोई महोद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, फिर भी वह बस पकड़ने के लिए कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने से फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजन के बाद संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। ये मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम ही तुच्छम। ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीवन के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सूकर भी करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, एक पैसे की रेस में लग जाते हैं, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुबह से लेकर हम लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में बिता देते हैं और आके थक कर हम थोड़ा सा सेक्सुअल प्लेजर के बाद सो जाते हैं। तो दिस इज द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड पिग्स। और यही बताया गया है कि इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट सच एन वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। तो यहाँ पर डिवाइन ऑस्टेरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम तपस्या करने चले जाएं जंगल में। प्रभुपाद कह रहे हैं जहाँ हम छोटे छोटे ऑस्टेरिटी के स्टेप्स करते हैं, जैसे हम अगर अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, हम सिर्फ भगवान का सैंक्टिफाइड फूड खाते हैं, हम जो भी करते हैं वो भगवान को ऑफर करते हैं, टेम्पल जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, सुबह उठ के जप करते हैं। तो दिस काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटी फॉर गेटिंग प्यूरिफाइड ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर दिस। और फिर वो कह रहे हैं कि मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों का उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सके। तो यहाँ पर ये बहुत हमारे लिए जो है एक ब्लेसिंग कि हम प्रभुपाद के मूवमेंट में हैं। प्रभुपाद ने अपने हमारी सारी बुक्स में, चाहे राइट्स फ्रॉम भगवत गीता, जब हमने 7 डे सेशन करते हैं उसके बाद हम भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर हम अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद ने अपने हर पर्पस में हमें इतना क्लैरिटी कर दी है। सारे जो ये ऋषभ देव की टीचिंग्स हैं, ऐसे लगता है कि इवन कि प्रभुपाद जो हैं ये पहले ही हम सबको बता चुके हैं। सो इट इज जस्ट अ रिविजन फॉर अस। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि प्रभुपाद की वजह से बार बार हमें रिपीटिशन होता रहता है अलग अलग वर्सेस में। और प्रभुपाद इज ऑलवेज एम्फेसाइजिंग दैट दिस ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू गो बैक टू गॉड हेड, टू प्रिपेयर फॉर आवर फाइनल एग्जाम एंड गो बैक टू गॉड हेड। भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले है, कि जो भी आप भजन करेंगे, साधना करेंगे, उसका जो टेस्ट एग्जाम है वो आपको मृत्यु में पता चलेगा। तो पूरा जीवन आप इस एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की तैयारी में लगाइए। इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लाइक डॉग्स एंड पिग्स वेस्ट नहीं करिए। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि हमेशा बोलते हैं आपको कि छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केबा, कि विदाउट सर्विंग द वैष्णव्स हमें वी कैन नॉट
क्रॉस द मटेरियल ओशन। तो यहाँ पर बार बार जो ऋषभ देव हैं इसी पॉइंट पे फटाफट आ जाते हैं फर्स्ट वर्स के बाद सेकंड वर्स में कि सर्विस टू महात्मा ओपन्स डोर्स टू लिबरेशन और एसोसिएशन ऑफ वुमेनाइजर्स ओपन डोर्स टू हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ। तो पहले एक बार इसको पिक्चर से समझ लेते हैं, फिर और इजी हो जाएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा करेंगे तो आपको जो है मुक्ति का द्वार मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप वुमेनाइजर्स के साथ जो है एसोसिएट करते हैं तो आप हेल में जाएंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप गोलोक जाएंगे। और फिर वो डेफिनेशन देते हैं कि महात्मा कौन होते हैं। महात्मा आर इक्विपॉइज्ड, पीसफुल, डिवॉइड ऑफ एंगर, फ्रेंडली टू ऑल एंड डू नॉट फाइंड फॉल्ट। तो जैसे हमारा प्रभुपाद का व्यक्तित्व है, जैसे हमारे 6 गोस्वामीज का व्यक्तित्व है, जैसे हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों का व्यक्तित्व है कि जो डिवोटीज होते हैं वो तिक्ति शिवा, कारुणिका, सुहृद्र सर्वभूता नाम, अजात शत्रवा, शांतवा, साधवा, साधु भूषणा, कि वो टॉलरेंट होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, सबको फ्रेंड्स मानते हैं, सब पे कृपा करते हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते, इक्विपॉइज्ड होते हैं, शांत होते हैं, स्क्रिप्चर्स में बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, और ये सब क्वालिटीज होते हैं डिवोटी की। तो यही बताया है हमारे ऋषभ देव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकेंड वर्ड्स में, तो इसको अगर आप चाहते हैं तो जरूर याद करिए। महत सेवनम द्वारम अहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योगितसाम संगी संगम महांतास्ते सामचित्तः प्रसन्ता विमानाया सुहद्र साधवो ये। चलिए पढ़िए इसको। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वैष्णवों की से आसक्ति सारे वेदों का सार है। और जैसे मैं हमेशा बार बार इस बात को करती हूँ कि भक्ति कैन नॉट बी इम्बाइब्ड जस्ट एकेडमिकली, इसको रट नहीं सकते हैं। भक्ति मिलेगी हमें भक्तों के माध्यम से। इट इज ऑलवेज इम्बाइब्ड फ्रॉम वन हार्ट टू द अनदर। जब हम भक्तों को प्लीज करते हैं, जैसे ईश्वर पुरी ने किया था माधवेंद्र पुरी को प्लीज। ईश्वर पुरी करे श्रीपुरी पाद सेवन, सब हस्तेन करें मल मूत्र आदि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम सुना कराया स्मरण, कृष्ण लीला कृष्ण नाम सुनाया अनुक्षण, तुष्ट हेला श्रीपुरी केला आलिंगन, तार केला आलिंगन, वर दिया कृष्ण तुम्हार है प्रेम धन। कि ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी का मलमूत्र साफ किया जब उनके डेथ बेड पे थे, उनको निरंतर कृष्ण नाम सुनाया, कृष्ण लीला सुनाया, कि इतने प्लीज्ड हो गए माधवेंद्र पुरी कि उनको आलिंगन किया और कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूं, कृष्ण तोमार है प्रेम धन, कि यू बिकम अ ग्रेट डिवोटी एंड लवर ऑफ कृष्णा। और इसकी वजह से ईश्वर पुरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो राधा कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म के गुरु बने, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस तत्व को समझना। तो ऋषभ देव सबसे पहले ही हमें बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उसके बाद तुरंत एकदम से बता देते हैं कि अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो तो आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो मुक्ति पाना तो सिर्फ वैष्णवों की सेवा करो। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णे चरण। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ही
पहले वो निमाई पंडित का अपना रूप दिखाते हैं जब अपनी विद्या विलास लीला कर रहे होते हैं नवद्वीप में, कि इज अ वेरी प्राउड एंड एरोगेंट स्कॉलर एंड रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ द नवद्वीप कैरिंग हिज बुक्स एंड वेरी प्राउड ऑफ हिज डिबेट एंड लॉजिक। और जैसे ही वो ईश्वरपुरी से गया में जाके दीक्षा लेकर वापस आते हैं, हरिनाम संकीर्तन का इनॉग्रेशन कर देते हैं, तो ही बिकम्स भावुक निमाई, ही बिकम्स भावुक विशंबर। और फिर जो है ही स्टार्टेड सर्विंग डिवोटीज हिमसेल्फ, कि वो सभी डिवोटीज के कभी उनके पॉट्स को कैरी करने लगते, कभी उनके कपड़े धो धो कर जाकर धो के ले आ जाते, कभी उनकी धोतियों को फोल्ड करके रख देते, कभी उनका सामान उनके ग्रोसरीज को घर में पहुंचा देते। तो ये सारे डिवोटीज मना करते थे, पर भगवान वांटेड टू शो कि भक्तों की सेवा का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ हम देखते हैं कि शिवानंद सेन जब सारे डिवोटीज का अरेंजमेंट करते हैं, जब वो 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं फॉर चतुर्मास, फॉर द दर्शन ऑफ रथ यात्रा एंड चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, तो शिवानंद सेन सब डिवोटीज का टेम्पल में जो मैनेजमेंट करते हैं पूरी यात्रा का, तो वो करते हैं। और इसकी वजह से ही प्लीजेस लॉर्ड बिकॉज ऑफ सर्विंग द डिवोटीज। और जैसे प्रताप रुद्र राजा थे, तो भगवान उनको मर्सी देने के लिए तैयार नहीं थे, बट व्हेन चैतन्य महाप्रभु सॉ दैट ही इज डूइंग मीनियल सर्विसेज फॉर ऑल द वैष्णव्स, तो वो बहुत जल्दी उनको मर्सी दे देते हैं। या और भी हमने बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे नारद मुनि सर्व करते हैं भक्ति वेदांतास को, या बिहारी सर्व करते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी को। तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कैसे जो है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला, कि शुद्ध भक्तों की चरण रजी भक्ति के अनुकूल है, और भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता की जड़ है। तो इफ यू वांट योर डिवोशनल क्रीपर टू ब्लॉसम, देन यू हैव टू सर्व द वैष्णव्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि डिवोटी को सर्व करेंगे, उनकी एसोसिएशन करेंगे, तो हमारे लिए कृष्ण प्रेम पाना, कृष्ण की मर्सी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हम वुमेन से एसोसिएट करते हैं, जो वुमेन से एसोसिएट करते हैं उनका एसोसिएशन करते हैं, तो जो है हमारे लिए हेल है। तो प्रभुपाद जो है यहाँ पर्पट में लिखते हैं, ये वर्ड्स को कोट करते हैं, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगे एक असाधु कृष्ण भक्त आर, कि एक तो स्त्री और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और दूसरे मात्र अभक्त हैं, तो महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों से दूर रहना। तो प्रभुपाद वॉर्न कर रहे हैं कि जो भी वुमेनाइजर्स हैं, जो भी सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, उनसे दूर रहिए, सिर्फ कृष्ण भक्तों का ही संग करिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो महात्मा बताया गया है, तो ये महात्मा 2 टाइप ऑफ डिवोटीज के बारे में बताया गया है। एक तो हमें पता ही है जो मायावादीज होते हैं, और दूसरे जो भक्त होते हैं, जो भगवान के एक विग्रह फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह, दे एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड दैट इज अ पर्सन। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो भगवान को एक ज्योत, ब्रह्म ज्योत के रूप में स्वीकार करते हैं, और यही बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और भगवान के अंदर लीन होना चाहते हैं उनकी ज्योत में, ब्रह्म ज्योत में। तो ये डिफरेंस है। पहले हम पढ़ते हैं इम्पर्सनलिस्ट के बारे में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड लिविंग बीइंग। वो ये बोलते हैं कि हम, हमारे में और एक जीव में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और he tries to become supreme so that he can enjoy without any impediment। वो चाहते हैं कि वो भगवान की तरह ही बन जाएं, जिससे की तरह भगवान की तरह ही, जैसे भगवान रस शेखर मूर्ति हैं, उसी तरह इंजॉय करें। ठीक है, और जो प्रभुपाद है वो बहुत जो है आपको पता ही है, he was very much against मायावादीज, और इसीलिए वो बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी, जय सुने मायावादी वृतांते हो सर्वनाश, के उनका सर्वनाश हो जाएगा जो मायावादियों का सिद्धांत को सुनेंगे। तो प्रभुपाद और जो डिवोटीज हैं इस्कॉन के, जो वैष्णव्स हैं, वो यही कहते हैं कि भगवान और
जीव में फर्क है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, एक अकेला कृष्ण आठ सब भ्रत्य, कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है और हम सब उनके नित्य दास हैं। ठीक है, और वो हमेशा जो भक्त होता है वो भगवान को इटर्नली सर्व करना चाहता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा ही चाहते हैं। और डिवोटीज भगवान के बहुत प्रिय हैं, और भगवान भगवत गीता में बहुत बार हर जगह कहते हैं कि मुझे भक्ति जान सकते हैं, भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। और 9.13 में भी यही कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ये भजंती तुमा भक्त्या मयते तेषु चापे हम, कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के पार्शल नहीं हूं, मैं सबके इक्वल हूं, पर जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है मैं उसका फ्रेंड हूं और वो भी मेरा फ्रेंड है। यानी कि भगवान क्लियर कह रहे हैं कि डिवोटीज मुझे बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो ये जो महात्मा वर्ड यूज हुआ, ये दोनों टाइप ऑफ डिवोटीज के लिए ऋषभ देव ने यहाँ पे यूज किया है। लेकिन ये प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद ने अपने यूजफुल पर्पस की वजह से हमने दोनों में जो है डिफरेंशिएशन करना, और हमारे लिए जो हमारी पोजीशन है एज डिवोटीज, तो वो बहुत ही प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया और हमें ये भक्ति योग दिया, जिसकी वजह से वी कैन परफॉर्म लविंग डिवोशनल सर्विसेज टू द लॉर्ड एंड प्लीज हिम। कि चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं, चाहे भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं, चाहे टेम्पल क्लीन कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर भगवान के लिए अलग अलग और उनके भक्तों को प्लीज करने के लिए अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। जो पहला हमने वर्ड्स किया उसमें वो बता रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये सिर्फ आपको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैरी के लिए नहीं मिला है, इट इज मेंट फॉर अ वेरी हायर पर्पस टू गो बैक टू गॉड हेड। ये आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए मिला है। इसके लिए आप अपने आप ही अपनी इच्छा से वॉलंटरीली तपस्या करिए, कुछ कष्ट सहिए, भक्ति करिए। ठीक है, और फिर वो एकदम से आ जाते हैं इस पॉइंट पर, महत सेवनम, यानी कि वैष्णव सेवा करिए तभी आपकी मुक्ति होएगी। और अगर आप स्त्रियों वाले और भोगियों का संग करते हैं तो नरक में जाएंगे, भक्तों का संग करते हैं तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। और महात्मा की डेफिनेशन देते हैं कि महात्मा आपको बताया मैंने दो तरह के होते हैं, मायावादी और डिवोटीज भी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट भी हैं और डिवोटीज भी हैं, भक्त भी हैं। पॉइंट क्या है, उन्होंने बताया है कि महात्मा के गुण क्या हैं, कि वो इक्विपॉइज्ड हैं, शांत हैं, उनके अंदर कोई भी द्वेष नहीं है, सबको फ्रेंड की तरह समझते हैं, सुहृद सर्वभूता नाम, और किसी में भी दोष नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर किसी को भगवान का पार्ट एंड पार्सल ही समझते हैं। ठीक है, आगे चले, अभी दो हमारे वर्सेस हुए, अब तीसरे में जो है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी होते हैं। ठीक है, तो इसमें वो बताते हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो, पढ़िए इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, eager to develop love for the Lord, their goal of life, mayasya krita sauhardtha, disinterested in mingling with people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating, and depending, unattached to their houses, wives, children, friends, or wealth, interested only in collecting enough money to keep body and soul together, or to remain in household life to spend their money on glorifying the Lord. This verse also describes ideal household life. Devotees are detached, but they are not indifferent to the execution of their duties. Okay. तो यहाँ पर जो है आइडियल गृहस्थ लाइफ, जिसको प्रभुपाद ने हमें हर उसमें बताया, एक स्पेशली 7th कैंटो में जब नारद मुनि एक आदर्श पारिवारिक जीवन, आइडियल हाउस होल्ड लाइफ बता रहे हैं, तो वहां पे प्रभुपाद ने अपने पर्पस के थ्रू हम सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडियल हाउस होल्ड लाइफ क्या होते हैं। कि जो डिवोटीज होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कृष्ण को सेंटर में रखते हैं और कृष्ण को सर्व करने के लिए वो सारा दिन सेवाएं मिलकर करते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं। दे आर नॉट मिंगलिंग टुगेदर फॉर, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी के लिए, सेंस भोगने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो कंबाइन नहीं हो रहे हैं। दे आर कंबाइनिंग एज अ टीम फॉर
for higher purpose, for pleasing Krishna and going back to Godhead. और इसीलिए वो बता रहे हैं कि उनका मेन जो गोल रहता है, फोकस रहता है, वो यही है टू कृष्ण प्रेम को डेवलप करना, और वो बाकी अपने देहात्म बुद्धि के जितने भी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग में, वो नहीं अपना टाइम वेस्ट करते, और वो अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और इतना ही कमाते हैं जितना उनको अपनी बॉडी और सोल को रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। वो ज्यादा, जिसे कहा जाता है अत्याहार प्रयास, कि वो ज्यादा कलेक्शन नहीं करते हैं, चाहे वो लग्जरी आइटम्स की हो, चाहे मनी को इकट्ठा करने के लिए, अर्न करने के लिए, सुबह से रात को मेहनत करने के लिए हो। तो यहाँ प्रभुपाद के हम पॉपट में इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त होता है, ना ही उसे पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए ललायित रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीवक को पार्जन करना हो, तो निर्वाह करने के लिए जितना धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, ना तो उससे अधिक और ना इससे कम। तो प्रभुपाद इज क्लियरली मेंशनिंग कि आपको उतना ही आप जो है कलेक्ट करिए चीजें, अपना पैसा भी उतना ही कमाइए जितना आपको जरूरत है टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं पॉपट में, गृहस्थ को चाहिए कि वे ऐसा जीवन बताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्च विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पंचांग भक्ति 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है, उसमें जो आइडियल हाउस होल्ड लाइफ के लिए जो पंचांग भक्ति बताई गई है, सबसे पहले साधु संग, अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का पठन, नाम संकीर्तन और मथुरावास। तो ये 5 जो पंचांग भक्ति है हाउस होल्ड लाइफ के लिए, आइडियल हाउस होल्ड लाइफ के लिए, यही बता रहे हैं ऋषभ देव। तो ये प्रभुपाद की बहुत मर्जी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ हमारे लिए रिपीटिशन हो रहा है ऋषभ देव की टीचिंग्स का, क्योंकि ये सनातन धर्म है, ये भागवत धर्म है, जो प्रभुपाद की वजह से और आगे उनके फॉलोअर्स की वजह से हम डेली रिपीट सुनते हैं, और रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। और इसकी वजह से आज ऋषभ देव की टीचिंग्स को हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद की ही मर्जी है कि उन्होंने हमें स्क्रिप्चर्स दिए, नित्यम भागवत सेव्या दिया, श्रवणम दिया प्रोसेस, जिसकी वजह से आज हम लोग ये इजिली समझ पा रहे हैं और हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद ने जो हमारे लिए इन्हीं आइडियल्स को बताया है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं, पढ़िए। सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू परपेचुअल ट्रांसमिग्रेशन। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। वर्ष 5.5.4। भौतिक इंद्रियां तृप्ति, पाप, जन्म मृत्यु का चक्र। तो यहाँ पर अब जो है प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हम जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हम पाप करते हैं, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे मदिरा पान करना हो, चाहे दूध कीड़ा करना हो, इलिसिट सेक्स करना हो, जो 4 हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फर्क पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू सिन एंड सिंस लीड्स टू बॉन्डेज। पुनरअपि जननम, जैसे कि शंकराचार्य बोलते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनर्नम जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे। Being born again, dying again, and again lying in the mother's womb, this sansar is extremely difficult to cross over. Save me, O destroyer of Mura, through your infinite compassion.
भज गोविंदम मूढ़मते। तो यहाँ पर भी शंकराचार्य यही बता रहे हैं कि बार बार हम किसी माता के गर्भ में आते हैं, फिर दोबारा जीवन करते हैं, इतने पाप करते हैं और फिर दोबारा उनके गर्भ में चले जाते हैं, किसी भी स्त्री के गर्भ में। तो इससे अच्छा है कि हम मुरा यानी कि मुरा डेमन को मारने वाले मुरारी की शरण लें और भज गोविंदम करें, जिसकी वजह से हम इस चक्र से फ्री हो पाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल आता है अजामिल का। हम सबने देखा ही था कि अजामिल कैसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं प्रोस्टिट्यूट से और कितना सिंफुल लाइफ लीड करते हैं कि ही किल्स एनिमल, रॉब्स पीपल टू प्लीज द प्रोस्टिट्यूट एंड हैव सो मेनी चिल्ड्रन एंड एट द लास्ट ही सॉ सो मेनी यमदूतास कैरिंग हिम अवे। लेकिन वो तो स्टोरी का अदर पार्ट है कि वो अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारते हैं, जिसकी वजह से वो उनका डिलीवरेंस हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं, पहले हमने पढ़ा पाप का बारे में, अब हम पुण्य के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्स में, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। बोथ सिन एंड पाइटी लीड टू बॉन्डेज। ठीक है, पढ़िए। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। वर्स 5.5.5। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो है आपको पाप और पुण्य दोनों ही जो है बंधन का कारण है। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जो है जैसे पुण्य कार्य करते हैं, तो हम लोग पहले भी इसमें इन्वॉल्व रहते थे, वी बिकम वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स पुअर पीपल एंड वी स्टार्ट गिविंग देम सो मेनी blankets, we start giving them money, we start opening hospitals, but they are all leading to our कर्म बंधन में हमें बांध रहे हैं, and they all are perpetually leading us to again the cycle or continuous cycle of birth and death। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें इस बात को जानना कि बिना कृष्ण की शरण लिए, बिना गुरु की शरण लिए हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये ठीक बात है कि पाप करने से अच्छा है कि पुण्य करें, दूसरों की हेल्प करें, हमें जो है सुहृद सर्वभूता नाम होना चाहिए, कारुणिका होना चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमें वैष्णवों को सर्व करना चाहिए, तभी हम जा सकते हैं बैक टू गॉड हेड। ठीक है, चलिए। केवल भक्ति से ही भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। यस, तो यहाँ पर अब यही बताया कि भक्ति की सुपीरियरिटी बताया है कि जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आने लगता है। वासुदेव भक्ति भक्ति योगा प्रयोज्यता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् हेतुकम। तो और सिर्फ भगवान को भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माप अभिजानति यावंच अस्मिन् तत्वता। और भक्ति ही सुप्रीम है, क्योंकि सिर्फ केवल भक्ति करने से ही हमारे अंदर के जितने कलमश हैं वो ऐसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे वीड्स खत्म हो जाते हैं, जैसे एक सन के आने पे सारा फॉग डिसअपिएट हो जाता है। केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अनंत सुधवंती कांतया। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बार बार वो बता रहे हैं कि until one has love for वासुदेव और until भक्ति appears he will never be liberated from the body। तो ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें जो है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि केवल और केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण एक शरणम ही हमें भव बंधन से मुक्त करा सकती है। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो ये 6th वर्स हो गया इंपॉर्टेंट टीचिंग। 7th का हम वर्स पूरा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में है, यहाँ पर मैं इसका पढ़ देती हूँ। वो यही कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति है
वो बिल्कुल बेकार है. इट इज वेस्ट ऑफ, इट इज यूजलेस. सेंस ग्रेटिफिकेशन इज यूजलेस. A learned man is mad and foolish if he does not see the frugality of the endeavor for sense gratification. Forgetting his own interest, he suffers in a home centered around sex. Methunam agraham. तो यहाँ ही बता रहे हैं कि जो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला व्यक्ति होता है वो इतना मैड हो जाता है, उसमें सेंस में ग्रेटिफिकेशन में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है, फुलिश हो जाता है, एक ज्ञान हो जाता है. ही इज इन अ कॉन्टिन्यूस मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस. और इसकी वजह से वो देख ही नहीं पाता कि जो जिस घर को वो समझ रहा है कि इट इज अ अबोर्ड ऑफ हेवन, कि ये स्वर्ग है, एक्चुअल में वो इट इज द जेल ऑफ sexual intercourse. Methunam agraham. It is a home centered around sexual intercourse. तो यहाँ पर यही जो है प्रभुपाद बता रहे हैं. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में चलते हैं. पढ़िए पढ़िए. हरे कृष्णा. यस माता जी. मेल फीमेल. यस माता जी. हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए. हाँ जी. मेल फीमेल अट्रैक्शन क्रिएट्स डबल नॉट. मेल फीमेल अट्रैक्शन डबल नॉट. यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पहले हमने किया था सेकंड वर्ड्स इंपॉर्टेंट, जिसको हमने कहा था आपको याद आना चाहिए कि महत सेवनम द्वारम अहुर विमुक्तेस, कि सर्विस टू महात्मास ओपन डोर्स टू लिबरेशन. अब हम 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पर कुछ वर्ड्स हमें याद करने चाहिए. तो उनके लिए, उसके लिए ये वाला जो वर्ड्स है, ये प्रभुपाद का फेवरेट था. प्रभुपाद ने इसको हर जगह कोट किया, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर, जहां पर दे वर एडिक्टेड टू इलिसिट सेक्स. प्रभुपाद ने उनको समझाने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स में, पूरा लेक्चर्स इस पर्टिकुलर वर्ड्स पे. 5th कैंटो का 5th चैप्टर का ये 8 वर्ड्स जो ऋषभ देव की टीचिंग्स हैं, प्रभुपाद ने जगह जगह कोट किया. तो इसको हम बार बार ध्यान से विद रैप्ट अटेंशन समझने का प्रयास करेंगे. यस, तो इसको पढ़ते हैं पहले. पुंसा स्त्रिय मिथुना भावम एतम तयोर मिथुनो मिथो हृदय ग्रंथि मुहा अतो ग्रह क्षेत्र सुता वितेर जनस्य मोहो यम अहम ममेति. तो प्रभुपाद ने इसको, ये लास्ट जो वर्ड्स हैं, यम अहम ममेति, ये भी बहुत जगह जो है मेंशन किया. तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि वो बता रहे हैं कि मेल फीमेल जब अट्रैक्शन होता है और उसके बाद वो इंद्रिय भोग करने के लिए जब विवाह कर लेते हैं, तो उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है. इस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि हमें और ज्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं. वी बिकम इन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ. और जो हम लोग हैं वो अपने घर से, अपने शरीर से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने धन से, अपनी आसपास की चीजों से, चाहे मेरी कार हो, मेरा घर हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी फैक्ट्री है, मेरा ऑफिस है, मेरा व्हीकल है, इन सब से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने लगती है. हम सोचते हैं कि इट इज फॉर अवर इटर्नल, कि ये सब रिलेटिव्स मेरे परमानेंट फ्रेंड्स हैं और ये सब चीजें मेरी है. आई एम दिस एंड दिस इज माइन. तो ये इसको समझने का प्रयास करेंगे. पहले पढ़ते हैं हिंदी में, फिर पढ़ते हैं इंग्लिश में. यस. स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है. इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं. इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है. इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है. Yes, so sexual attraction between male and female, the basic principle of material existence is called a double knot of hearts. जो बाद में लिखा है हृदय ग्रंथिम अहुहा. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है बिटवीन मेल और फीमेल का, इसको बताया गया है कि ये एक फेविकॉल का काम करता है. ये वो फेविकॉल, वो एडहेसिव है जो हमें मटेरियल वर्ल्ड के लिए, इटर्निटी के लिए हमेशा नित्यबद्ध कर देती है, कंडीशन सोल कर देती है. हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्र में फंस जाते हैं. कभी कीड़ा बनते हैं, कभी हम
एनिमल बनते हैं, कभी प्लांट बनते हैं, कभी माउंटेन बनते हैं, कभी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, ह्यूमन फॉर्म में भी 4 लाख योनियों में घूमते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन ही हमारे बंधन का कारण है, ठीक है। इट क्रिएट्स एन अट्रैक्शन टू बॉडी, होम, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स एंड वेल्थ। और इसके बाद हम बहुत ज्यादा मोह में पड़ जाते हैं। मोह क्या है? आई एम दिस, दिस इज माइन, मैं और तथा मेरा। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये पॉइंट समझने वाला है कि यहाँ पर ऋषभ देव ये पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि लस्ट और लव में फर्क है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि वो जो है अगेंस्ट है, कि फीमेल और मेल का यूनियन के अगेंस्ट है ऋषभ देव। वो कह रहे हैं पॉइंट इज कि लस्ट एंड लव आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट एज आयरन एंड गोल्ड हैव डिफरेंट नेचर्स। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जब हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो लस्ट कहलाता है, काम कहलाता है, जो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में होता है। लेकिन जो विशुद्ध सत्य में होता है कि जब हम डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ कृष्णा, इट इज कॉल्ड प्रेम। तो यहाँ पर जो है वो ये नहीं कह रहे कि वो आपको सेक्सुअल जो इंटीमेसी होती है मेल फीमेल में करना ही नहीं चाहिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट सेलिबेसी का, ब्रह्मचारी का रोल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हालांकि हम भगवत गीता में हमें पता है कि काम एवं क्रोध एवं रजोगुणा समुद्भवा महाशनो मा पापमा विद्येनमि वैरिनम। कि ये जो लस्ट है विच इज बोर्न आउट ऑफ पैशन, यही हमारे गुस्से का और हमारे पापों का कारण है। लेकिन प्रभुपाद ने अपने सारे पर्पस में हमें लिखा है कि ये जो हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आइडियल हाउस होल्ड लाइफ करके कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करना है। तो भगवत गीता 7.11 भी अगर हम देखते हैं तो प्रभुपाद जिसमें भगवान कह रहे हैं बल बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भारत ऋषभ। कि मैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ओ लॉर्ड ऑफ भारत। क्या कह रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। और प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स धर्म शुड बी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ चिल्ड्रन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज देन टू मेक देयर ऑफस्प्रिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन आपको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसे इंटीमेसी मेल फीमेल की गलत नहीं है। अब प्रभुपाद का हम एक लेटर देखते हैं। प्रभुपाद के डिसाइपल थे हायग्रीव प्रभु, जिनको लस्ट बहुत ट्रबल कर रहा था। तो प्रभुपाद ने उनको आंसर किया कि देखो आप ब्रह्मचारी हो पर आप एक शादी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी नाइस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी गर्ल जो न्यूयॉर्क में रहती हो। क्यों? क्योंकि इट इज नेचर ऑफ गर्ल्स टू गेट अ डिवोटी हस्बैंड, चिल्ड्रन, फैमिली, होम। क्योंकि ये लड़कियों की एक स्वाभाविक सी नेचर है कि उनको भी एक गृहस्थ लाइफ चाहिए। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि वी नीड गुड गृहस्था लाइफ, बट वी शुड नॉट इट इज नॉट प्रैक्टिकल दैट मैरिज विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लस्ट। कि वो बार बार कह रहे हैं कि कई लोग जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए शादी करते हैं वो सोचते हैं कि उनका लस्ट खत्म हो जाएगा शादी करने का, पर ये ऐसा ही है जैसे एक आग को बुझाना चाहते हो पर आप पेट्रोल यूज कर रहे हो। कि वुमेन, वी शुड नॉट कंसिडर वुमेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। और प्रभुपाद ये उनको बार बार बोल रहे हैं कि विवाह संस्कार को बहुत पवित्र मानना चाहिए। और यही बार बार बोल रहे हैं कि उनको कि आप अगर कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज देना चाहते हैं, तब आप जो हैं एक नाइस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी के साथ आइडियल हाउस होल्ड लाइफ करें, जहां पर आप मिलके सब चैंटिंग करें, आप सब मिलके वहां पर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करें, सबको
कृष्णा को सर्व करें, जैसे बताया कि डीटी वर्शिप करें, और उसके बाद वहां पर आप प्रसाद उनको भोगा ऑफर करें, प्रसाद डिवोटीज को खिलाएं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। वो तो प्रभुपाद ने हमें जो आइडियल हाउस होल्ड लाइफ दी है वो तो कहा है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर किसके अगेंस्ट है? जीवेर लालसा यही इति उति धाय, शिशुनोधर प्रायण कृष्ण नहीं पाए। कि अगर आप अपने जेनाइटल्स को, अपनी टंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको कृष्ण को पाना असंभव है। ठीक है, सबको क्लियर है कि मेल फीमेल अट्रैक्शन कैसे डबल नॉट प्रोड्यूस करता है, एक फेविकॉल की तरह काम करता है, जो हमारा मेटीरियल वर्ल्ड से बाहर जाना, भगवान के धाम जाना के लिए हमें हमेशा के लिए मेटीरियल वर्ल्ड से चिपका देता है, डबल नॉट प्रोड्यूस कर देता है, आसक्ति कर देता है अपने शरीर से, अपने घर से, अपने आसपास बच्चों से, रिलेटिव से, धन से, कि हम कहने लगते हैं ये मैं, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हुए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी कार है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा लॉकर में पड़ा हुआ मेरा ज्वेलरी है, ये मेरा बैंक में पड़ा हुआ पैसा है। तो ये प्रोड्यूस करता है मोह। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में, आइडियल ग्रस्त लाइफ, दोनों कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, हस्बैंड वाइफ, और मिलके भगवान को सर्व करते हैं, प्लीज करते हैं, तो प्रभुपाद उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि विवाह संस्कार को बहुत पवित्र मानना चाहिए और आपको करना चाहिए, क्योंकि वी वांट कृष्णा कॉन्शियस गुड ग्रस्ता डिवोटी। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो अभी हम लास्ट वर्स पे आते हैं, फिर अभी हम बंद करेंगे आज के लिए, टाइम हो गया। कि कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़िए इसको। Obligation of a leader. One should not become a superior if he cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death. Therefore, such a master can be rejected. ओके, तो पहले तो जो है यस, इसका वर्ड्स पढ़ लेते हैं, पढ़िए। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। यस, तो यहाँ पर जो है ये 18th वर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए। गुरु नासा स्यात् सवजनो नासा स्यात्, पिता नासा स्यात् जननी नासा स्यात्, देवीं न तत्स्यान् न पति चा न स्यान्, न मोचयेत यह संयुपिते मृत्युम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन शुड नॉट बिकम अ सुपीरियर इफ ही कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। Therefore such a master can be rejected। कि कोई भी, चाहे फादर हो, गुरु हो, राजा हो, जो हमें भगवान तक ले जा नहीं सकता, तो हमें ऐसे सुपीरियर को रिजेक्ट करना चाहिए। इससे पहले जो है 15th वर्स में ऋषभ देव ये बता रहे हैं कि फादर, गुरु और किंग who desires to go back to Godhead should consider the Lord's mercy's chief aim in life. He should instruct his dependents, sons, students or citizens without becoming angry despite their incompetency. He should never engage them in karma. This would be like throwing a blind man in a well। तो पहले 15th वर्स में वो बता रहे हैं कि कोई भी जो एक आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चाहे आप सिटीजन्स की लेते हो राजा बनकर, चाहे आप अपने डिसाइपल्स की लेते हो गुरु बनकर, चाहे आप अपने बच्चों की लेते हो फादर और मदर बन के, आपको अगर बनने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपके अंदर जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनको आप बार बार कर्म में इंगेज मत करिए, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार नहीं फेंकिए, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे कि अंधे व्यक्ति को एक वेल में, एक कुएं में फेंक दिया जाए तो उसमें फंसता ही चला जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो ग्रह मेदी की लाइफ है वो कैसी है, ग्रहम अंधकूपम, कि एक तो कुआं है लेकिन वो भी अंधा कुआं है कि जितना आप उसके अंदर जाते जाएंगे फंसते जाएंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज अ फादर, गुरु और किंग, तो आपके अंदर जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको आप रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के चक्कर में मत फंसाइए, कर्म में मत फंसाइए। उनका जो चीफ एम होना चाहिए कि उनको भगवान का आश्रय लेना ही सिखाइए। ठीक है, अदरवाइज आपको
ऐसे सुपीरियर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ऑफ पर्सन्स हु हैव रिजेक्टेड देयर सुपीरियर्स। तो हम लोग देखते हैं कैसे कि बलि महाराज ने जब वामन देव आए और उनको 3 पग भूमि मांगी, तो उन्होंने पहले 2 स्टेप्स में कवर कर लिया जो है अपना सारा लोअर प्लैनेट्स और अपर प्लैनेट्स, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे उस टाइम पर, वो उनको कॉन्टिन्यूसली मना कर रहे थे कि ये वामन एक्चुअली में विष्णु का रूप लेके आए हैं और आपका सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य जो है, आप देख सकते हो, क्योंकि शुक्राचार्य उनको भगवान की शरण लेने से मना कर रहे थे, तो इसीलिए बलि महाराज उनको रिजेक्ट कर देते हैं। या हम एग्जाम्पल देखते हैं विभीषण का, कि वो रावण को रिजेक्ट कर देते हैं। ऑल्दो वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, उनके छोटे भाई होते हैं, पर रावण जब भगवान की इटर्नल कॉन्सर्ट सीता देवी को, सीता मैया को किडनैप कर लेते हैं, उनके बार बार कहने पर भी कि आप राम जी से पंगा ले रहे हो, आप उनको चैलेंज कर रहे हो जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हो, वो नहीं सुनते, तो वो उनको छोड़कर राम की शेल्टर ले लेते हैं। तो या प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, तो हिरण्यकशिपु को रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर भगवान उनके सामने ही नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। या भरत महाराज, आप सबको पता है ये कैसे कैकेयी जब बैनिश कर देती हैं लॉर्ड राम को for 14 years into the forest and she wants to enthrone भरत महाराज as the king of अयोध्या। तो कैकेयी जब भरत महाराज को पता लगता है, क्योंकि वो अपने नाना के घर गए होते हैं, और जब वापस आके उनका पूरा प्लॉटिंग प्लानिंग पता चलता है, तो वो कैकेयी को एज अ मदर रिजेक्ट कर देते हैं। या खटवांग महाराज इंद्र को रिजेक्ट कर देते हैं। या ब्राह्मण वाइज जो हैं, जब वो देखते हैं कि स्वयं कृष्ण बलराम सारे काउहर्ड बॉयज के साथ भूखे हैं और उनसे मांग रहे हैं कुछ भोग, तो वो अपने हस्बैंड्स को रिजेक्ट कर देती हैं, और जितने भी भोग बनाती हैं उन सबको लेकर भागती हैं कृष्ण बलराम को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज अ फादर, मदर, एज अ पेरेंट, और एज अ टीचर और एज अ किंग, तो हमें अपने डिपेंडेंट्स को जो है सबको क्या करना चाहिए, सबको कृष्ण सेवा में, वैष्णवों की सेवा में इंगेज करना चाहिए। उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंगेज कर कर्म बंधन में, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई लीडर नहीं कर पाता तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट है, वो अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि अब देखो मैं तो रेनंसिएशन लेने वाला हूँ, मैं तो वैराग्य वानप्रस्थ के लिए जाने वाला हूँ, तो आप लोग जो आपका 100 आपके भाई हैं सारे, क्या करो, आपका जो बड़ा भाई है भरत महाराज, उनकी सेवा करो, क्योंकि अगर आप उनकी सेवा करते हो तो मेरी सेवा हो जाएगी। ठीक है, पढ़िए इसको। सर्व योर एल्डर ब्रदर भरत, भरत सर्विस इंक्लूड्स माय सर्विस। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी, और तुम समय प्रजा पर शासन करोगे। यस, तो यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, यू आर ऑल बॉर्न ऑफ माई हार्ट, देयरफॉर यू हैव माई क्वालिटी। अब ये भरत महाराज और जयंती के सारे बच्चे हैं 100, और ये कैसे प्रकट हुए हैं, उनके हार्ट से प्रकट हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आप अपने बड़े भाई की वर्शिप करो जो भरत महाराज हैं, और वो सारे सिटीजन्स की रक्षा करेंगे, और इसीलिए अगर आप उनकी सेवा करोगे तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। तो वो अपने लीडर को रिस्पेक्ट करना और उनको फॉलो करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम कोई क्वेश्चंस होंगे, तो ठीक है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन कि भरत महाराज ने क्या अलग अलग टीचिंग्स दी अपने तीनों टाइप के जो बच्चे थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय थे और कुछ महाभागवत थे।
तो ऋषभ देव की टीचिंग्स क्या सबके लिए अलग अलग थी? हरे कृष्णा। बाकी सब लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कोई भी बड़ा हैवी फिलॉसफी लेडन जो आज की क्लास थी वैसे नहीं होगी। आप सब अपनी लैंग्वेज में बहुत इजीली बोल सकते हैं कि क्या ऋषभ देव ने सबको अलग अलग टीचिंग्स दी? और सब भी हैंड रेज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव सुरेखा सखी माता जी। कैन यू हियर मी? सबको आवाज आ रही है ठीक? यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस मेरी मैया। सबसे पहले तो माता जी आपको इतनी अच्छी क्लास के लिए, वंडरफुल क्लास के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और आपके लिए आपको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मेरी मैया। ये सब गुरु महाराज की वाणी है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। और आप कहाँ से हैं? पंजाबी बाग एसोसिएट में, पंजाबी बाग इस्कॉन से। और मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ, और राम करुणा प्रभु जी, हिज ग्रेस राम करुणा प्रभु जी मेरे मेंटोर हैं। ओके, वेलकम टू द क्लास माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस माता जी, आप बताइए, आंसर बताइए क्वेश्चन का। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैया। यस बताइए। बडी यू डोंट हैव टू राइट द आंसर बेटा, सबको बोलने का मौका दो। सुरेखा माता जी, ऋषभ देव ने क्या सबको अलग अलग ज्ञान दिया अपने 100 बेटों को कि क्षत्रियों का मेरी धर्म तो आवाज अलग आ रही होता है? है? मेरी आवाज आ रही है? अभी आई है आवाज मैया, बोलिए। ओके माता जी, आपने बताया कि उन्होंने सबको एक ही तरह का ज्ञान दिया। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सबके लिए था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर वैसे तो अलग अलग होना चाहिए था ना मैया, कि क्षत्रियों के लिए तो सिखाना चाहिए तो शौर्यम ये तेजो क्योंकि बेसिक चीजें वृत्तिराज्यम। हैं, लिबरेशन, और ये जो हम गॉड के पार्ट्स हैं, और हमारा तो ये तीनों के लिए ये प्रॉब्लम है, लिबरेशन और जन्म, यस, डेथ और बर्थ क्योंकि का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हाँ, ये ये सबके लिए कॉमन है। प्रॉब्लम है। हाँ, ये यस कॉमन है, तो ये भागवत धर्म है, ये सबका सनातन धर्म है, इसीलिए यस उन्होंने सबके लिए इक्वल बताया। थैंक यस माता। यू सो मच मैया, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू माता। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने बताया हमें कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ह्यूमन लाइफ नहीं है, तो फिर किस चीज के लिए है? बताइए आप, किस चीज के लिए है? कि हमें वेकेशन में जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया घूमना जाना चाहिए, हमें पब्स में जाना चाहिए, बाहर हम लोग इतना खा सकते हैं तो हमें अलग अलग क्यूजीन्स खानी चाहिए, किसके लिए है? ओके, सो वी हैव सीता आराधनी माता जी। हरे सीता कृष्ण माता आराधनी। जी। यस मेरी हरे कृष्ण मैया। माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, आपने बताया इसके अंदर कि ये हमें मानव जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के यस लिए नहीं। यस, सो इट इज मेंट फॉर, यहाँ पे जो ऋषभ देव ने वर्ड यूज किया है, इट इज मेंट फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी। और प्रभुपाद क्या यूज कर रहे हैं कि हमें भक्ति के लिए कुछ अपने आप ही कष्ट सहने चाहिए। तो अगर हम प्रभुपाद का पर्पट पढ़ते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। क्योंकि जो है हम लोग डॉग्स और हॉक्स से बेटर हैं, हम लोग के पास बुद्धि है। बुद्धि का मतलब विवेक बुद्धि, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये एनिमल्स में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है इसीलिए एग्जाम्पल देते हैं ऋषभ देव डॉग्स और हॉक्स का, कि हम वैसे नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमन लाइफ मिला है, ये एक मिडिल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट है, जिससे कि हम जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। तो हमें चूज करना चाहिए ऊपर जाना, कि हम भगवान के घर जाएं, अपने घर वापस लौटे। और इसके लिए स्वेच्छा से कुछ ना कुछ कष्ट सहना चाहिए, कुछ तपस्या करनी चाहिए। हम लोग सुबह उठ के जप करते हैं, तो हमारे लिए कोई डंडा नहीं है कि घर में कैमरा लगे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में, हम ब्रह्म मुहूर्त क्या मतलब है, जिस मुहूर्त में हम ब्रह्म से, यानी कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ से, हम कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसमें क्यों ना उठ के सुबह जप करें। तो ये तपस्या है, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके 2 घंटे इकट्ठे बैठ के 2 घंटे से भी ऊपर जप करना, भगवान का नाम लेना जब मन नहीं लग रहा हो।
कितना तपस्या है ये। तो ये दिया हमें प्रभुपाद ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि उन्होंने बताया कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिले। तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैंने कहा था इसको याद भी करिए। तो हरे कृष्णा माता जी। यस, एक मिनट योगिता माता जी, लेट मी आस्क जो हमारे गेस्ट हैं। यस, अमला शक्ति मैया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, यस मेरी मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आती है। मतलब डिवोटीज की सेवा करनी चाहिए। यस, महत् सेवनम द्वारम अहुर विमुक्तेश, सर्विस टू महात्मा ओपन डोर्स टू लिबरेशन। माता जी एग्जाम्पल बता दोगे कोई हमारे वैष्णव सेवा का, कि कैसे वैष्णव सेवा करते हैं तो भगवान के हृदय को जीत लेते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण तुम्हार होई प्रेम धन। कोई बताएगा एग्जाम्पल? यस प्रीति मतलब माता जी। अभी आपने बताया कि भगवान को पाने के लिए वैष्णव सेवा जरूरी है, लेकिन कई ऐसे हुए हैं हमारे जिन्होंने भगवान जी के लिए छोड़ दिया। जैसे रावण को विभीषण ने छोड़ा, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को छोड़ा, नहीं नहीं, प्रहलाद। वो इसमें नहीं आएगा माता जी। वो उसमें वो दूसरा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ लीडर है। ये है वैष्णव सेवा का। वैष्णव सेवा के एग्जाम्पल्स बताने हैं। हरे कृष्णा Okay. माता जी। मैं एक बताऊं? मिनट, एक मिनट, आई आस्क एवरीबडी। सब मिलके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लेट मी आस्क मधुलीला माता जी, बताइए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेरी मैया, बताइए। जैसे माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी ने, हाँ ईश्वर पुरी ने जैसे माधवेंद्र पुरी की सेवा करी थी, तो ईश्वर पुरी ने, माधवेंद्र पुरी ने प्रसन्न होकर ईश्वर पुरी को कहा था कि आपको भगवान मिलेंगे। यस, उनका हरे सब कृष्णा। हस्ते करें। यस यस माता जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। सब हस्ते सब कुछ, करें, हाँ मल मूत्र आदि मार्जन, बिल्कुल, कि उनका हाँ जी, मल मूत्र साफ किया, उनको कृष्ण हाँ नाम सब कुछ, सुनाया, हाँ कृष्ण लीला सुनाई, तो उन्होंने उनको कृष्ण आलिंगन हाँ, करके उनको वर दे सुनाई, दिया। हाँ तो ऐसे ही हमें वर डिवोटीज दे की दिया। ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पर ये पूरा मूवमेंट इसीलिए है कि हम लोग वैष्णवों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी करें। ये ब्लेसिंग्स हमारे भगवान का हृदय को मेल्ट कर देगी कि इसको कृष्ण प्रेम देना ही देना है। This little endeavors will attract Krishna's attention. ठीक है? यस माता जी। चलिए, और कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? प्रीति माता जी, you want to give example of Vaishnav Seva, Mahat Sevanam? Mother, even I was about to give the same example at how Ishwar Puri served Madhvendra Puri. Okay, some other example you can think of other यस माता जी। scriptures? यस माता जी। जैसे बताइए अलग। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की कि जाओ और बाहर बिल्कुल, बहुत की सुंदर। कंट्री में। यस, उन्होंने वाणी सेवा करी कि उनके अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपना जीवन पूरा सैक्रिफाइस कर जीवन दिया। दे दिया। यस माता जी। यस, बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने शिवानंद सेन का बताया था, जो कि यस, चातुर्मास वेरी में नाइस। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूरी यस, अरेंजमेंट करते थे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दीज आर वेरी इंस्पायरिंग एग्जांपल्स। और भी हैं बहुत सारे, जैसे नारद महाप्रभु भी जी ने करते थे, भक्ति पॉट्स उठाते वेदांता थे की भक्तों करी। का। यस यस राजा यस। प्रताप रुद्र। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे माता महात्मा जी के। एक ना मैं नाम जानना चाहूंगी, जो गार्लैंड बनाते थे कृष्णा के लिए, अच्छा, वो वो सेवा जो, करते। हाँ, उनके नेम ओके बोल ओके, रही विष्णु चित। हूँ। थैंक यू माता जी। विष्णु तो चित। ये आते हैं, जो है हमारे श्री रंगम क्षेत्र में रंगनाथ टेम्पल है। तो वहां पे बहुत बड़े भक्त हुए और इनके घर में स्वयं राधा रानी की एक्सपेंशन लक्ष्मी देवी जो है अंडाल के रूप में आई। ठीक है, चलिए ओके। तो ये स्टोरी है, ये हमारे संप्रदाय की नहीं है, रामानुजाचार्य के हैं, श्री संप्रदाय के। लेकिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नित्यम भागवत सेव्या, कि अगर आप भक्त श्रवण करते हैं तो पता नहीं कौन सी चीज आपको हिट कर जाए आपके हृदय को, और वो ही आपकी लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, कि महात्मा कितने टाइप के होते हैं? महात्मा के 2 टाइप बताइए जल्दी से। यस, और याचना माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, यस, महात्मा हरे 2 कृष्णा। टाइप के होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट मायावादी एंड सेकंड इज डिवोटीज, जो भक्त होते यस, हैं। ओके, तो मायावादी क्या करते हैं?
माता जी मायावादी लिबरेशन के लिए वो कहते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो ब्रह्म में ही ब्रह्म भगवान ही बन जाएंगे, उसमें मुक्ति प्राप्त करेंगे इस तरह से। और जो भक्त होते हैं वो भगवान के वो भगवान की पूजा करते हैं, करना चाहते हैं, भगवान को सर्व सर्व करते हैं। करना चाहते हैं। ओके यस, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मायावादी कृष्ण अपराधी। लेकिन जो डिवोटी होता है वो क्या कहता है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ओके वेरी नाइस, थैंक यू फॉर अ गुड आंसर। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, हम पाप करते हैं तो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हमें पुण्य तो करना चाहिए ना। हमें गरीबों को देना चाहिए कंबल, उनको खाना देना चाहिए, हॉस्पिटल खुलवाने चाहिए, धर्मशाला खुलवानी चाहिए, हमें जो है गरीब लड़कियों की शादियां करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या बताया ऋषभ देव, क्या बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, कि पाप और पुण्य हमें बताया है, तो पुण्य करते हैं तो क्या होगा। यस वी हैव, बाकी सब भी आंसर के लिए हाथ उठाइए, सब वही रिपीट हो रहे हैं। यस बताइए सीता आराधनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें बताया गया है कि अगर हम पाप या पुण्य दोनों करते हैं कुछ भी, तो बंधन का कारण है दोनों। वैसे तो हमें पाप से बेटर है जैसे आपने बताया कि पुण्य करना, लेकिन अच्छा यही है कि दोनों, अगर दोनों में से नहीं करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी करते हैं तो बंध जाते हैं इसी भौतिक संसार में। यस तो जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद क्या करने कहा, फूड फॉर लाइफ किया प्रभुपाद ने कहा कि हमारे इस्कॉन टेम्पल के 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गरीब हैं तो उनको हम खिचड़ी खिलाएंगे। पर वो खिचड़ी कोई नॉर्मल खिचड़ी नहीं है, वो खिचड़ी भोग लगी हुई खिचड़ी है, वो भगवान का कृष्ण प्रसादम है। तो सबको कृष्ण प्रसाद बांट रहे हैं, सबको कृष्ण की सुकृतियां बांट रहे हैं, सबको किताबें बांट रहे हैं, या फेस्टिवल में सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये है रियल कंपैशन, ये है पुण्य कमाना। और जो जो कृष्ण भक्ति है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उसमें हमें कोई भी जो है पाप और पुण्य से हम लोग फ्री हो जाते हैं, वो विशुद्ध तत्व में आ जाता है, वो ट्रांसडेंटल है। ठीक है ओके चलो फॉर वी कम फॉर द लास्ट क्वेश्चन कि क्या चीज है जो हमारा भव बंधन का कारण है, जो डबल नॉट करता है एक हार्ट में। तो क्या चीज है जो डबल नॉट करता है, हृदय ग्रंथिम अहुहा। तो हम लोगों का क्यों एग्जिस्टेंस होता है बार बार इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, तो क्या चीज है जो हमें बांध देती है, डबल नॉट प्रोड्यूस करती है, इल्यूजन प्रोड्यूस करती है। यस वंदना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेल फीमेल अट्रैक्शन जो होता है वो डबल नॉट क्रिएट करता है हार्ट्स में, उससे और हमें मतलब मटेरियल वर्ल्ड के प्रति मोह हो जाता है, और एक तरह से हम बंध जाते हैं अट्रैक्शन ऑफ बॉडी, होम, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, सबके साथ। यस बहुत सुंदर, इसको भी याद करना चाहिए। चलिए अब हम लास्ट वर्ड्स पे आए हैं कि कैसे जो है अगर हमें सुपीरियर क्यों नहीं बनना चाहिए, हमें सुपीरियर क्यों नहीं बनना चाहिए, अगर हम फादर बने हैं, गुरु बने हैं, या हम राजा बने हैं, तो क्यों नहीं बनना चाहिए, और किस केस में हमें ऐसे सुपीरियर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। राधा रूपिणी मैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, राधा रूपिणी मैया की चांस है। राधा रूपिणी मैया अनम्यूट कर लो चंडीगढ़ से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं इसमें बॉम्बे में हूँ, मैंने चलते चलते वो पहले का तो आता था, इसको मैंने नहीं सुना है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ थोड़ा अच्छा आप बॉम्बे आए हैं, चलिए आप मेरी राधा रास डॉक्टर की बिहारी को। तबीयत ठीक नहीं है, उनको अटेंड करने आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे। ओके 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 चलिए। वो वाला पहला क्वेश्चन तो मैंने सुना था, उसको मैं खुद अपने से भी दे सकती थी, वो वाला जो है कि हमारा नोट जो हो जाता है वो पता था। इसका सॉरी मैं भी सुनूंगी, सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यस प्रीति माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम माता जी। ऐसे गुरु सुपीरियर्स जो हमें जन्म मृत्यु की साइकिल से डिलीवर नहीं कर सकते, उनको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और ऐसे सुपीरियर्स उनको as such superiors are not supposed to be called superiors who cannot deliver us from the cycle of deliver the dependence on this from the cycle of birth and death। और किस केस में उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए, कि उस केस में जब वो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से when they cannot deliver us from the cycle of birth and death। Okay, example।
एग्जाम्पल जैसे कि we saw, एग्जाम्पल दो बस, हाँ एक जी, हाँ जी, जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था जब उनके पास वामन देव जी आए थे। थैंक यू। एक अनीता माता जी ने हैंड रेस किया था। अनीता माता जी आप हो तो बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा मेरी मैया। माता जी, जो भी हमें कृष्ण भावना बागी ना बनने दे और कृष्ण से दूर जाए, हमें नाता तोड़ना चाहिए कि हमें मतलब जो भी हमें गुरु भी हो, कोई भी जो भी हमें कृष्ण भगवान की तरफ ले जाए तो हमें मानना चाहिए। तो हमें यही बताया है कि किसी को जो हमें कर्मों में लगा दे, जो हमें इंद्रिय तृप्ति में लगा दे कि सुबह से शाम तक ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ और फिर रात को आके अपने इंटीमेसी करके सो जाओ, तो ऐसे एक सुपीरियर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो हमें कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते, जो हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री नहीं कर सकते, तो हमें उनको सुपीरियर एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप कोई 2 एग्जाम्पल और दे दीजिए। प्रीति माता जी ने दिया, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट किया, और कौन से एग्जाम्पल हैं? मुस्कान ने अपने मदर को, क्योंकि उन्होंने राम भगवान के साथ में ऐसा करा था। यस कि भारत महाराज ने अपनी मदर को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सुंदर। यस पृथा माता जी, यस थैंक यू मैया। अनीता माता जी आप कहाँ से हो? भगवान के चरणों से दूर कर दिया मेरे भगवान से, तो उनको बहुत। माता जी मैं इंदौर से हूँ और चंपक लता माता जी ने दिया होगा आपको। बहुत अच्छी क्लास आपकी। थैंक यू मैया। अब आगे हम लोग अहोबिलाम की परिक्रमा कर रहे हैं 11 मई से। आप जरूर करिए ऑनलाइन। ओके ओके। और बाकी लोगों को भी बताइए इंदौर में। हाँ चंपक लता माता जी ने तो उनके हम लोग ग्रुप में काफी टाइम से भी तो नहीं मिले, पर इंदौर ग्रुप में। अच्छा ओके ओके। यस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत आभार। यस पृथा माता जी, पृथा माता जी आप बताइए एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल जहाँ पर हमने अपने सुपीरियर को रिजेक्ट कर दिया हो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस मेरी मैया। रावण और विभीषण है माता जी। रावण बहुत सुंदर। विभीषण रावण को रिजेक्ट कर दिए। यस और राम की शरण ले ली। राम के शरण ले लिए माता जी। यस ओके थैंक यू माता जी। और किसी को कोई एग्जाम्पल देना है? याचना माता जी। माता जी प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। यस वेरी नाइस थैंक यू। नीतू माता जी को एग्जाम्पल दोगे आप? मुस्कान, मोनिका आहूजा। हरे कृष्णा। ओके चलिए थैंक यू सो मच। सो वी मीट वी मीट टुमारो। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस ग्रेस विष्णु स्वरूप प्रभु जी आ रहे हैं जो चंदन यात्रा का कंटिन्यू करेंगे, क्वालिटीज ऑफ माधवेंद्र पुरी। और नेक्स्ट वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर आ रहे हैं जो नरसिंह कथा शुरू करेंगे। तो इसीलिए सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम पे आए और बहुत ध्यान से सुने। ऐसे संतों का संग बहुत रेयर मिलता है। सो थैंक यू सो वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन था। यस मेरी मैया पूछिए। माता जी इसी श्लोक में जो 18 श्लोक हमने किया, इसमें जैसे बता रहे हैं कि गुरु पिता पति माँ अगर अपने आश्रित को नहीं जन्म मृत्यु के पद से उबार सके तो वो आराध्य नहीं है, मतलब उसने अपना रोल नहीं ठीक से निभाया। यही मतलब हुआ ना इसका? तो अगर सपोज हम एज अ पेरेंट एफर्ट कर रहे हैं कि अपने चिल्ड्रन को हम इस पर भक्ति के पद पर लाएं, एफर्ट हमारा 100% है, लेकिन फिर भी वो नहीं पूरा फॉलो कर पाए, तो हमारा एज अ पेरेंट रोल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? माता जी जैसे हमें पहले भी विष्णु स्वरूप प्रभु जी आए थे तो उन्होंने भी हमें ये बताया था कि एक मिनट सबका म्यूट कर दीजिए, तभी ना आवाज इको हो रही है। सबको म्यूट कर दीजिए 1 मिनट। हाँ सबको म्यूट कर दीजिए तो ना आवाज किसी की माइक से आ रही है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं ना वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति के लिए सुकृतियां चाहिए होती हैं, तो जब उनकी सुकृतियां इकट्ठी हो जाएंगी, कृष्णा हैज अ प्लान फॉर ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ अस। तो सबको एक ना एक दिन, सब भक्त हैं और सबको एक ना एक दिन भक्ति करनी ही करनी है।
वो सिर्फ टाइम का गैप है कि वो अभी भक्ति नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, लेकिन जैसे उनकी स्वीकृतियां इकट्ठी होंगी तो वो भक्ति जरूर करेंगे। और जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है एडोलसेंस एज में, टीनेजर एज में, यूथ की एज में वो बहुत ज्यादा मोड ऑफ पैशन में होते हैं, ठीक है। और जो उनको पढ़ाया भी जा रहा है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस भी एनवायरमेंट में वो जा रहे हैं, जहाँ पे जो प्रभुपाद कहते हैं जो आज के स्कूल्स हैं वो स्लॉटर हाउसेज हैं, तो वहां पर वो मटेरियल एजुकेशन के प्रेशर की वजह से वो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में है, और उनकी एसोसिएशन भी ऐसे ही बच्चों के साथ हो रही है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से अभी भक्ति नहीं कर पा रहे। यही अगर हम बच्चों को गुरुकुल भेजते, वैसा एटमॉस्फेयर होता, तो वैसे ही ढल जाते। तो इसमें बच्चों का भी दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है, लेकिन बच्चे, हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आज से 10 साल बाद हो सकता है, 12 साल बाद हो सकता है, when they are in their 30s, in their middle age, when they realize कि माया कैसे उनको अटैक कर रही है, माया उनको कैसे सफरिंग्स दे रही है, और कैसे एक मदर जो उनकी कृष्णा कॉन्शियस मदर है वो कितनी इक्विपॉइज्ड है। वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचिति न कांक्षति, कि मेरी मदर ने कितना टर्बुलेंस में भी इक्विपॉइज्ड रही। शी वाज ब्लिसफुल, शी वाज ऑलवेज चैंटिंग, शी वाज ऑलवेज परफॉर्मिंग डीटी वर्शिप। रोज कीर्तन करते हो आप, जैसे घर में 15 मिनट के लिए रात को शाम को दिया जलाती थी, कीर्तन करती थी, इंसेंस स्टिंक ऑफर करती थी, भगवान के जितने भी बर्थडेज होते थे तो उनके लिए माला बनाती थी, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाती थी, अभिषेक करती थी, इतने अच्छे अच्छे भोग बनाती थी। कि कितना वैल्यूएबल है ये जो संस्कार हम उनको दे रहे हैं, विदाउट टेलिंग देम, विदाउट एक्सप्लेनिंग देम, क्योंकि ये हमारे डेली रिचुअल्स हैं, ये हमारी डेली डिवोशनल सर्विसेज हैं। तो वो देख रहे हैं हमारे इस लाइफस्टाइल को, दे आर ऑब्जर्विंग अस। और सूनर और लेटर द टाइम विल कम, क्योंकि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 तरह की घास होती है, एक सूखी घास होती है, एक थोड़ी मॉइस्ट घास होती है, और एक बहुत गीली घास होती है। कि भक्ति, कृष्ण भक्ति सबके अंदर है, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा कम सुकृतियां, बहुत ज्यादा सुकृतियां हुई, सूखी घास हुई, वो बहुत जल्दी जल जाएगी। जो थोड़ा मॉइस्चर होगा थोड़ा टाइम लगाएगी, जो बहुत गीली है उसको सूखने में, ड्राई होके आग पकड़ने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो कृष्ण भक्ति तो उनके अंदर जा रही है। आप ये देखो कि वो प्रसाद पा रहे हैं, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा जो मर्सी है कि कृष्ण का प्रसाद पा रहे हैं, सारा दिन पा रहे हैं, ठीक है, बचपन से उनके अंदर जा रहा है। तो वन डे इट विल फ्रुक्टिफाई, वो रिजल्ट दिखाएगा, बस सुकृतियां इकट्ठे होने दो, ठीक है। तो आपका रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साइलेंट रोल हो रहा है इसमें, क्योंकि आपको भी, चाहे आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, वी आर ऑल इन द सेम बोट, कि एडोलसेंस है, टीनेजर है, इसमें हम बच्चों को डंडे से नहीं सिखा सकते। वी हैव टू शो देम विद आवर एग्जाम्पल, वी आर देयर रोल मॉडल्स, कि धीरे धीरे ही उनको समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी तो जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो बहुत ही फर्मली एक्सेप्ट करेंगे। अगर अभी करेंगे तो उनका जो फेथ है वो बहुत ही पेंडुलम की तरह होगा, कभी माया की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी कृष्णा कॉन्शियस की तरह। पर जब उस टाइम पर वो एक्सेप्ट करेंगे, इट विल बी वेरी फर्म फेथ एंड दे विल बिकम वेरी गुड डिवोटीज, दैट इज फॉर श्योर, आई एम गोइंग टू टेल यू। और हम नरसिंह कथा भी करते हैं, भगवान बोल रहे हैं, बार बार आपको आएगी, अभी भी कथा आएगी, कि भगवान कह रहे कि जो भी कोई भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियों को तो मैं पहले ही लिबरेट कर देता हूँ। तो इट इज फॉर लिबरेट का मतलब क्या है? मैं उस दिन भी डिवोटी के, बहुत बड़े सीनियर डिवोटी का लेक्चर सुन रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे, लिबरेट का मतलब है कि उनका जन्म मृत्यु का चक्कर तो मैंने खत्म कर दिया। अब उनको ऐसा कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर मिल जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, ऐसे किसी फैमिली में आ जाएंगे, वैष्णव फैमिली में, जहां से उनकी भक्ति शुरू हो जाएगी। पितृलोक से वो फ्री हो गए। ठीक है माता जी? यस माता जी, थैंक यू माता जी। दिस रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कर रहे हो। ये तभी कहते हैं कि अब जो एक भक्त होता है उसको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां पर भी नजर हटी, दुर्घटना घटी, कि आपने अगर एंगर दिखा दिया तो वो उसको याद रहेगा कि मम्मी तो डिवोटी थी पर एंगर शो कर दिया।
ठीक है। जी So this is going inside their heart. आप सोचिए, भक्ति इज ट्रांसडेंटल, जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो उसका साइड इफेक्ट्स हैं, वो ही इतने सुंदर हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस मेरी मैया, बताइए। माता जी मैं पूछ रही हूँ, मेरे बेटे अभी बड़े बड़े हो गए सब, जिसके उसके घर में बेटी की शादी हो गई। हाँ जी। सर फिर उनको कृष्ण प्रसाद नहीं मिलता। मैं जिस बेटे के घर में रहती ना, तो दोनों लग गए मार्ग में, वो दोनों भगवान की सेवा कर रहे, 16 माला जप कर रहे। लेकिन मेरा एक बेटा बाहर है और 2 बेटे उनके उनके घर में, तो उनको कैसे लगेगा मार्ग, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। आप उनके लिए प्रेयर्स करो, बहुत प्रेयर्स करो, क्योंकि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। जितना हम स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में 13 चैप्टर में, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को जब मोहित कर देते हैं तो उनको अपने विष्णु रूप बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो वहां पर बोल रहे हैं कि जो भक्त के स्पिरिचुअल डिजायर्स होती हैं, स्पिरिचुअल इच्छाएं होती हैं, उनको मैं प्रकट करता हूँ, उनको मैनिफेस्ट करता हूँ, उनको नरिश करता हूँ और उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान की मर्जी से ही हमारे हृदय में प्रकट होती हैं, और फिर भगवान उसका पोषण करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो अगर आप दिल से इच्छा करोगे, बहुत सारा दिन प्रे करोगे कि मेरे बच्चों को भी भगवान आप भक्तों का संग दो, उनके घर में भी डीटी वर्शिप हो, वो भगवान का आपको ऑफर करके प्रसाद पाए, साथ में हरिनाम संकीर्तन करें। चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल हैं। पात्र पात ना देखी ना ही स्थान स्थान, जे जहाँ देखे ताहे करे प्रेम दान, कि वो हर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो नहीं देखते हैं कौन जगाई है, कौन मदाई है, कौन पापी है। तो इसीलिए आप उनको जब बार बार प्रे करोगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आप नहीं जा सकते पर भगवान हर जगह जा सकते हैं। तो भगवान उनके लाइफ में कोई ना कोई प्रभुपाद की स्क्रिप्चर भेज देंगे, प्रभुपाद के भक्त भेज देंगे, किसी न किसी तरह से उनको कभी ना कभी जरूर जोड़ देंगे। क्योंकि भगवान हिरण्यकशिपु को जब वध हुआ तो प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि आपकी 21 पीढ़ियां तो मैं तार ही रहा हूं ना। तो ये तो आपको गारंटी है कि आपके भक्ति करने से आपके जो सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो आपके साथ है तो वो एक्स्ट्रा देख ही रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन जो नहीं भी देख रहे, दूर भी है, तो भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। आप बस प्रे करिए। अच्छा माता जी। मैं जिस बेटे के घर में रहती हूँ ना माता जी, तो बेटा बहू अभी 16 माला जप कर रहे, अभी मायापुर में जाकर आए 8 दिन के पहले। हाँ माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और बस प्रे करिए, जितना प्रेयर्स कर सकते हैं। और जहां तक पॉसिबल हो, जब भी उनके घर जाएं तो प्रसाद, डीटी वर्शिप, संकीर्तन करिए और उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए किसी तरह से। तो भगवान अरेंज करेंगे। ददामी बुद्धि योगम, भगवान आपको बुद्धि देंगे कि उनको भक्ति से कैसे जोड़ना है। अच्छा माता जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, थैंक यू मेरी मैया। हरे कृष्णा। हरे रमा कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है कि आप इतने समय के बाद स्वस्थ होके हरे हमारी क्लास कृष्ण में आप माता आए। जी, हरे ना। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। मेरे वैष्णव ठाकुर की जय। हम लोग के भाग्य है माता जी की आपका सुन रहे हैं। इतने दिन मिस किया, अभी आपको सुन पा रहे हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत आपको आभार के, और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाए और आप पहले की तरह ही सेवाएं कर पाए मेरे मंदिर में। सारी सेवाएं आप कर पाए, ये बहुत ज्यादा प्रेयर्स रहेंगी आपके लिए। जी माता जी, यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। सो वी क्लोज टुडे सेशन। और कल जो है, जैसे मैंने बताया, विष्णु स्वरूप प्रभु जी आएंगे और वो हमको चंदन यात्रा यानी कि माधवेंद्र पुरी के गुण जो हम अपने अंदर ला सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हरे कृष्ण माता जी। और सब माता जी लोग को भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना स्वास्थ्य के लिए। यस मैया, हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्णा। यस, आपको बोलना है योगिता माता जी। सॉरी, पूनम माता जी, पूनम माता जी। ओके, फाइन। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। ओके, वी एंड टुडेज सेशन। प्रणाम, कोटि कोटि। ओके, कोटि कोटि प्रणाम सबका। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन का। माता पिता को प्रणाम। माता जी को